ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। स्वानुभावं खिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणया गुणा पुराण गुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने 12वां अध्याय का जो है शुरुआत कर दिया था। कृष्ण की कृपा से 12वें अध्याय में हम प्रवेश कर चुके हैं। पहला कैंटो 12वां अध्याय। कल इतनी खुशी हो रही थी, मेरे को अब ऐसा लग रहा था कि जल्दी ही ऐसा लग रहा है पहला कैंटो अब होने वाला है, आधी से ज्यादा हो गई है। तो ठीक है, पहला कैंटो जो है भगवान के तत्व को प्रदर्शन करता है, तत्व का ज्ञान बताता है हम सबको। भगवान कौन है, कैसे हैं, क्या है, सबकी स्तुतियां हैं, सबके अपने अपने विचार प्रकट होते पहले कैंटो में। तो हम इनके माध्यम से भगवान को तत्व से जान सकते हैं, जो हमारा उद्देश्य है। हम हमारा उद्देश्य है भगवान के चरणों में प्रीति की प्राप्ति कैसे होगी, जब हम भगवान को जान पाएंगे। हमारा उद्देश्य जो है यहाँ से निकलना, वो कैसे होगा, जब भगवान को तत्व से जान पाएंगे। तो भगवान को तत्व में जानने के लिए पहला कैंटो बहुत एसेंशियल है। जो भी पहले कैंटो की क्लास में आ रहे हैं, ये निश्चित तौर से भगवान को तत्व से समझने के मतलब समझने के काबिल बन जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। परंतु क्या है, श्रद्धा और रेगुलर श्रवण और जो है मतलब अपने आप में जो है हम घर में बैठ के तात्पर्य पढ़ें, कोशिश करें समझने की, जहाँ डाउट्स है उसको निकालें, क्लियरिटी करें, तभी ये संभव है। अदरवाइज संभव नहीं। खाली आए, सुने, चले गए, खत्म हो गया, इससे तो खत्म हो जाए, इससे कुछ समझ में नहीं। सुने फिर भूल गए तो याद ही नहीं रहेगा। लेकिन थोड़ा सा मनन करेंगे ना, जैसे कुंती महारानी कहती है, श्रवंती गायंती गृणंती अभीक्षण निंदन्ति स्मरन्ति निंदन्ति तवे हितम जना, है ना। तएव चर तएव अचि तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकम भव प्रवाहो परमाम पदम भुजम। कुंती महारानी बोलती है, 5 चीजें जो करेगा उसको तत्काल तत्क्षण भगवान के चरणों का दर्शन हो जाएगा, है ना। श्रवंती, गायंती, गृणंती, स्मरंती, निंदंती, ये 5 चीजें बताई है कुंती महारानी ने। श्रवंती सुनना, गायंती मतलब खुद उसकी रीडिंग करना, खुद बोलना, गृणंती मतलब उसी को बोलना, भगवान के नाम को बोलना, भगवान की लीलाओं को बोलना और सुनना अकेले में, और स्मरंती उसको बार बार याद करना, चिंतन में लाना। आज क्या बात हुई थी, आज सुबह क्या डिस्कशन हुआ था, कौन कौन से पॉइंट्स निकल के आए थे, आज का सबसे बेस्ट पॉइंट क्या निकला, आज कौन कौन से श्लोकों को हमने समझा, इसको स्मरण करना, है ना। और निंदनती, और हर्षित होना, अरे वाह कितनी सुंदर भगवान की लीला बताई प्रभु जी। क्या लिखा है श्रीमद् भागवतम, किसी के हृदय की बात बता देता है श्रीमद् भागवतम। बताओ कैसे पता पड़ जाता है व्यास देव को कि कौन क्या सोच रहा है, उसके अंदर की बात, रानियों के अंदर की बात, कुरु नारियों के अंदर की बात, हस्तिनापुर की स्त्रियों की बात, भीष्म पितामह के अंदर की बात, सबकी बात लिख दिया, वर्णन कर दिया, है ना। तो ये हमको हर्षित होना चाहिए, ये सब सुन के समझ के।
ठीक है, तो हम कल 12वें अध्याय में हमने प्रवेश किया था। 12वें अध्याय में फिर से परीक्षित महाराज का टॉपिक उठा दिया है शौनक ऋषि ने, और सूत गोस्वामी से शौनक आदि पूछ रहे हैं। पहले प्रश्न जो है, पहला श्लोक है, उसमें कह रहे हैं, महाराज परीक्षित की माता उत्तरा का गर्भ अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए अत्यंत भयंकर तथा अजेय ब्रह्मास्त्र द्वारा विनष्ट कर दिया गया था, लेकिन परमेश्वर ने महाराज परीक्षित को बचा लिया। तो मैंने कल भी आप लोगों को होमवर्क दिया था, 1.8.9 से लेके 15 तक हमने ये वर्णन सुना था कि कैसे ब्रह्मास्त्र चलाया था अश्वत्थामा ने, और कैसे भगवान ने उसका प्रोटेक्शन किया था, उसमें आवरण, अपनी माया का आवरण लगा दिया था, और भगवान ने उसको बचा लिया था। तो लेकिन इसमें वर्णन नहीं आया था कि पहले कैंटो के 8वें अध्याय में जो हमने पढ़ा था कि नष्ट हो गया था, परीक्षित महाराज जो गर्भ में थे वो जीवित थे, कि उनकी प्राण निकल गए थे, कि भगवान ने, हमने ये सब पढ़ा नहीं था डिटेल में। उसमें यही आया था कि मरे, मतलब नष्ट नहीं हुआ था, भगवान ने उनको सुरक्षित कर लिया था सुदर्शन के माध्यम से। लेकिन यहाँ पे लिख रहे हैं नष्ट हो गया था, तो हम इसको अब जाके इस अध्याय में अच्छे से समझेंगे कि कैसे हुआ था ये सारा काम। ठीक है, तो ये पहले वाले श्लोक में पूछते हैं कि उनको परमेश्वर ने महाराज परीक्षित को बचा लिया था। फिर सेकंड श्लोक में कह रहे, अत्यंत बुद्धिमान तथा महान भक्त महाराज परीक्षित उस गर्भ से कैसे उत्पन्न हुए, उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई, और मृत्यु के पश्चात उन्होंने कौन सी गति प्राप्त करी। 4 चीजें पूछी यहाँ पे। उनका जन्म कैसे हुआ, उनके कर्म कैसे थे, उनका निधन कैसे हुआ, और प्रेत गतवान, उनकी मृत्यु के बाद क्या गति प्राप्त हुई। 4 चीजें पूछी है इनके शौनक ऋषि ने। तो जनरली भक्तों की यही 4 चीजें पूछी जाती हैं। बड़े बड़े भक्त जो है उनका निधन कैसे हुआ, हम देखते ना कैसे प्रभुपाद अंत काल में लेक्चर दे रहे थे, श्रीमद् भागवतम का अंत काल में एकदम डॉक्टर ने कहा ऐसी स्थिति में तो आदमी बोल नहीं सकता, रोता है, इतना इतना पेन होता है, कैसे प्रभुपाद जो है लेक्चर दे रहे हैं, कैसे ट्रांसलेशन सुना रहे हैं, ये अकल्पनीय है। तो इस तरह की जो है हम भक्तों के बारे में देखते हैं। और तीसरे श्लोक में, तीसरा श्लोक हमने नहीं लिया था, आज लेंगे तीसरा श्लोक। ठीक है, 3 श्लोकों में शौनक जी ने प्रश्न पूछे थे, और चौथे जो श्लोक है उससे जो है आंसर दे रहे हैं सूत गोस्वामी। वन पॉइंट 12.13। ठीक है, जी जी ठीक है। तीसरा नंबर श्लोक, तदिदं श्रोतुम इच्छामो तदिदं श्रोतुमिच्छामि गदितुं यदि मन्यसे गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि न श्रद्धानानाम् ब्रूहिणः यस्य ज्ञानम् यस्य ज्ञानम् अदाच्छुकः यस्य यस्य ज्ञानमुदाहृतः तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि न श्रद्धानां यस्य ब्रूहि न श्रद्धानां यस्य ज्ञानम् यस्य ज्ञानम् अदाक्षुकः तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहिं न श्रद्धानां
ब्रूहि न श्रद्धानां यस्य ज्ञानं वदाम सुखः यस्य ज्ञानं अनुवाद। हम सभी अत्यंत आदर पूर्वक उनके महाराज परीक्षित के विषय में सुनना चाहते हैं जिन्हें श्रील सुखदेव गोस्वामी ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया। कृपया हमें इस विषय में बताएं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्लोक नंबर 3 यहाँ पे कह रहे हैं तद इदम श्रोतुम इच्छामो। तद इदम, जो 4 क्वेश्चंस मैंने पूछे पिछले श्लोक में, उनका जन्म, उनका कर्म, उनका निधन और उनकी प्रेत्य गत्वा, किस प्रकार निधन के बाद, शरीर छोड़ने के बाद उनकी क्या गति हुई, ये जो 4 प्रश्न पूछे तद इदम, जो मैंने अभी 4 प्रश्न पूछे हैं, श्रोतुम इच्छाम, सुनने की मैंने जो इच्छा करी है आपसे, है ना। ये कौन कह रहे हैं? शौनक ऋषि कह रहे हैं सूत गोस्वामी को। तद इदम श्रोतुम इच्छामो, जो 4 अभी प्रश्न मैंने पूछे आपसे, जिसको सुनने की मैंने इच्छा प्रकट करी आपके सामने। गदितुम यदि मन्यसे, गदितुम मीन्स यदि आप उचित समझो तो, गदितुम अगर मुझे इस लायक समझो तो, यदि मन्य से अगर आप ये मानते हो कि मैं इस लायक हूं कि ये मैं सुनूं, ये मेरे सुनने के लिए उचित है, या मैं इस कार्य के लिए उचित व्यक्ति हूं और मैं इतना सक्षम हूं। जैसे हम अपने सीनियर से सेवा लेते हैं तो कई बार सीनियर हमको सेवा नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? वो जानते हैं आप अभी इस स्थिति में नहीं हो कि वो सेवा कर सको। कुछ बात, कभी कंसेप्ट की बात होती है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कभी कोई और ज्ञान की बात क्लियर नहीं, कभी सेवा में और सीनियर बैठे हैं तो हमको सेवा नहीं मिलती है, कभी इस तरह की बात होती है। इसलिए कई बार ये देखना पड़ता है कि क्या हम इस स्थिति में उचित हैं ये कार्य करने के लिए, या हमसे ज्यादा श्रेष्ठ तो कोई नहीं। जैसे कोई महाराज खड़ा है और हम पहले दौड़ के जाए, नहीं नहीं मैं आरती पकड़ूंगा, मैं आरती करूंगा, तो ये गलत है। पहले सीनियर को हमको ऑफर करना चाहिए, उसके बाद हमारा नंबर आना चाहिए, या सीनियर कृपा करे, नहीं नहीं आप करो तब ठीक है। तो इस प्रकार कई बार होता है, हम अपने हिसाब से तो सोचते हैं मैं लायक हूं, लेकिन जब तक कोई सीनियर नहीं बोलता तब तक हमको इस चीजों में आगे नहीं आना चाहिए कि मैं लायक हूं कि नहीं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि तुम यदि मन्य से, अगर आपको लगता है कि हम उचित है इनके बारे में हमारे लिए सुनना, तो बताइए हमारे को। क्या कह रहे हैं? ब्रूहि न अश्रद्धाना नाम, ब्रूहि कृपा करके हमसे कहें, हैं श्रद्धाना नाम, हम सब श्रद्धा से आपसे ये पूछ रहे हैं और ये श्रद्धा है हमारी, जानने के इच्छुक हैं हम। देखो श्रीमद् भागवतम के लिए कितनी श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं शौनक ऋषि कि हमको सुनना है। क्या हमको है इतनी श्रद्धा सुनने में? हमारे में तो श्रद्धा की बड़ी कमी है श्रद्धा ही नहीं है। श्रद्धा होना अति आवश्यक है। श्रद्धा के बिना तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान कहते हैं भगवत गीता के 9वें अध्याय के 3रे अध्याय में, अश्रद्धाना पुरुष धर्मस्य से परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। मीन्स जिसके अंदर अश्रद्धा है ना, अश्रद्धाना पुरुष है, जो पुरुष अश्रद्धावान है, धर्मस्य से परंतप, किसमें?
धर्म के कार्य में, कृष्ण के कार्य में, भक्ति में जिसको किसी की भी किसी प्रकार से श्रद्धा नहीं है, कृष्ण की भक्ति में श्रद्धा नहीं है, उसका क्या होने वाला है? अप्राप्य माम निवर्तन्ते, मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है कुंती पुत्र, और निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी, और वो मृत्यु संसार जन्म मृत्यु के चक्र में आना जाना चलता रहेगा उसका। क्यों? क्योंकि उसकी मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भगवान में श्रद्धा नहीं रहेंगे और भागवत सुन लेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। 0/सन्नाटा है। कृष्ण में श्रद्धा चाहिए, कृष्ण के भक्तों में श्रद्धा चाहिए, कृष्ण ऐसे शक्तिशाली हैं, ये श्रद्धा चाहिए। मानना पड़ेगा, अपने तर्क से बाहर निकल के बैठना पड़ेगा, है ना। बीच में भी कई लोग, जैसे तर्क तो ठीक है भाई, आदमी शुरू में संशय होता है कि भाई मेरे को डाउट है, ऐसे कैसे पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, हम नहीं मानते। आप समझने की कोशिश करें, पूछो भाई कि ऐसे कैसे समझें हम, कैसे हमारी बुद्धि में अभी प्रवेश नहीं कर पा रहा है, हम कैसे समझें इस बात को, ये तत्वों को, भगवान को कैसे समझें, उन्होंने तो ऐसा कर दिया, उन्होंने तो वैसा कर दिया। तो हमको श्रद्धा रखते हुए समन्वय बिठाना पड़ेगा शास्त्रों में जो कहा गया है और अपनी बुद्धि में, है ना। अगर हम इस संसार से अपनी बुद्धि को जो है तुलना करेंगे कृष्ण के कर्तव्यों से, तो कभी समझ नहीं पाएंगे, है ना। कूप मंडूक न्याय, जैसे एक मेंढक कुएं का रहता है, वो सागर के जल को नहीं समझ सकता, वैसे ही हम भी अपनी बुद्धि से सबसे पहली बात तो भगवान को नहीं समझ सकते, अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, ये तो क्लियर है। लेकिन अगर बुद्धि नहीं लगाएंगे शास्त्रों में जो कहा गया है, केवल उसमें श्रद्धा रखते हुए स्वीकार करेंगे तो समझ जाएंगे। समझ पा रहे हैं ना? समझने की विधि क्या है ना। समझने की विधि है श्रवण और श्रद्धा, ये है। श्रवण करना है और श्रद्धा रखना है, तब समझ आए। तो यहाँ कहना है ब्रूहि ना श्रद्धाना नाम, हम सब बहुत श्रद्धा हैं, हमारी बहुत श्रद्धा से हम युक्त हैं, और हम चाह रहे हैं कृष्ण के भक्तों के बारे में, परीक्षित महाराज के बारे में सुनना। यस्य ज्ञानम ज्ञानम उदाशुकः, हे हे ये जो दिव्य ज्ञान है ये आप हमें प्रदान करें, जो शुकः, जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को दिया। तो इसमें लिखा है तात्पर्य में, श्रीमद् भागवतम के इस प्रकार के प्रमाणिक श्रवण तथा कीर्तन का प्रभाव श्रोता तथा वक्ता पर समान रूप से पड़ता है, इससे दोनों लाभान्वित होते हैं। इसमें लिखा है तात्पर्य में प्रभुपाद ने, जो बोलने वाला है और जो सुनने वाला है, दोनों में समान रूप से प्रभाव पड़ता है श्रीमद् भागवतम का। तो ऐसा नहीं सोचना है कि अरे हम तो सुनते हैं खाली, नहीं नहीं, सुनिए, सुनने से ही फर्क पड़ जाएगा केवल। और क्या कह रहे हैं, श्रीमद् भागवतम में भक्ति की जिन 9 विधियों का, 9 विभिन्न दिव्य साधनों का वर्णन हुआ, उनमें से सभी या कुछ का या किसी एक का भी यदि ठीक से पालन हो तो समान रूप से लाभप्रद हो जाता है। तो 9 भक्ति हम जानते हैं, श्रवणतम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। जो 9 भक्ति के जो है स्टेजेस, इसमें से कोई एक को भी कर लो या कोई भी कर लो या 2-4 कर लो तो लाभ मिलता है। श्रवण से, कीर्तन से, स्मरण से, सारी चीजों से मिलता है। और इसमें एक छोटा सा एक लिखा है प्रभुपाद ने इस कलयुग के बारे में। क्या लिखा है, इस कलयुग में एक विशेष प्रकार के गुरु तथा शिष्य का प्रचार हो रहा है। कहा जाता है कि गुरु द्वारा उत्पन्न विद्युत धारा के माध्यम से शिष्य में आध्यात्मिक शक्ति प्रविष्ट कराई जाती है और शिष्य को उसके आघात का अनुभव होने लगता है। इससे वह अचेत हो जाता है और गुरु तथा कथित आध्यात्मिक निधि से क्षीण हो जाने पर रोता है। एक एग्जाम्पल दिया। आजकल क्या हो रहा है कि कुछ भक्त होते हैं, कुछ गुरु होते हैं, वो ऐसा कृपा करते हैं और भक्त को करंट लगता है, एकदम ऐसा नाचना चालू होता है, उछलता रहता है और अचेत हो जाता है, धीरे से बेहोश हो जाता है। और गुरु रोता है कि मैंने अब तुम्हारे को पूरा ज्ञान दे दिया, मेरे पास अब कुछ बचा ही नहीं, जीरो हो गया मैं। तो ये कॉमेडी बता रहे हैं प्रभुपाद की, ऐसे ऐसे गुरु भी हैं जो बोलते हैं कि मैंने अब जो भी मैंने पाया, अब मैंने अपने शिष्य को दे दिया, अब मैं, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं ठन ठन गोपाल हो गया। और शिष्य जो है उसको विद्युत का करंट, एक करंट लगता है और वो बताता है कि अब मेरे को पूरा, मैं अब मैं गुरु बन गया हूँ। तो ये ऐसा नहीं होता, ये कुछ भी कुछ प्रोसेस है, ऐसे कुछ नहीं हो सकता।
ठीक है, तो हम प्रवेश करते हैं आगे। क्या जवाब दे रहे सूत गोस्वामी, किस प्रकार परीक्षित महाराज के बारे में वर्णन कर रहे हैं, अगले श्लोक में हम लेते हैं, 4 नंबर श्लोक में। साइड में हो गया प्रभु साइड में। क्लियर है? जी प्रभु जी। अब यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, साथ में दोहराएंगे। श्रुत उवाच सूत उवाच अपीपल धर्म राजः अपि परधर्मराजः पितृवद रंजयन प्रजा पितृवद्रञ्जयन् प्रजः निःस्पृह सर्व कामेभ्यः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः पादानुसेवया कृष्णपादानुसेवया। सूत उवाच सूत उवाच अपीपलद्धर्मराजः परधर्मराजः पितृवद्रञ्जयन् प्रजः पितृवद्रञ्जयन् प्रजः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया कृष्णपादानुसेवया। हरे कृष्ण। उवाच सूत उवाच पीपलधर्मराजः अपि परधर्मराजः पितृवदरजयन प्रजः पितृवद्रञ्जयन् प्रजः स्पृह सर्वकामेभ्यः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया कृष्णपादानुसेवया। सूत उवाच सूत उवाच अपीपलद्धर्मराजः अपि परधर्मराजः पितृवद् रञ्जयन् प्रजाः पितृवद्रञ्जयन् प्रजाः निःस्पृह सर्वकामेभ्यः निःस्पृहः कृष्णपादानुसेवया। कृष्णपादानुसेवया। हरे कृष्ण। अनुवाद। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, सम्राट युधिष्ठिर ने अपने राज्यकाल में सबके ऊपर उदारता पूर्वक शासन चलाया। वे उनके पिता तुल्य ही थे, उन्हें कोई व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं थी और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर करते रहने के कारण वे सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से विरक्त थे। यहाँ पे सूत गोस्वामी कह रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज का वर्णन कर रहे हैं। तो आप लोग बोलेंगे, अरे ये तो परीक्षित के लिए पूछा था, युधिष्ठिर का जवाब दे रहे हैं, क्या गलत बात हो रही है ना? पूछा तो परीक्षित महाराज का जन्म, उनके कर्म, उनका निधन और उनका प्रेत्य किस प्रकार मृत्यु के बाद की क्या गति हुई, ये पूछा। लेकिन जवाब क्या मिल रहा है? युधिष्ठिर कैसे राजा थे? युधिष्ठिर ऐसे राजा थे। अरे तो ये क्या हो रहा है, भटक क्यों रहे? देखो, भटक इसलिए रहे हैं, हम इसमें चर्चा करेंगे कि क्यों युधिष्ठिर का वर्णन चल रहा है यहाँ, है ना। पहले एक बार श्लोक समझते हैं, फिर हम प्रवेश करेंगे कि क्यों वर्णन हो रहा है ना। यहाँ कह रहे हैं, अपीपलत धर्म राजा, मतलब अपीपलत मीन्स जो वहां पे जो युधिष्ठिर ने राज्यकाल संभाला था, बड़े ही अपीपलत मतलब किसी चीज में लिप्त हुए बिना और अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से, सफलता पूर्वक और अच्छे से उन्होंने धर्म राज, धर्म के राज, उन्होंने धर्म का राज्य की स्थापना करी वहां पे, जो खुद स्वयं धर्म के राज हैं, धर्म पुत्र हैं युधिष्ठिर, और अपने ही समान धर्म के हिसाब से पूरा राज्य को संभाला और राज्य में पूरा धर्म का प्रचार किया, इस तरह का राज्य किया, धर्म राजा।
पितृवद रंजयन प्रजा, मतलब पितृवद मतलब जो पूरी प्रजा थी वो उसके पिता के समान उन्होंने राज्य किया, है ना। एक तो ये अर्थ होता है पितृवत का कि पूरी प्रजा को अपना परिवार मानते थे और खुद को उनका पिता मानते थे, इस प्रकार उन्होंने शासन किया। और दूसरा वध मतलब ये होता है कि वो अपने पिता पांडु के समान राज्य की, पितृवध, पितृ के पिता के समान उन्होंने पूरा राज्य संभाला। पिता जो थे उनके पांडु, वो भी बड़े उदार और धर्म परायण थे, वैसे उन्होंने राज्य को संभाला। रंजनया प्रजा मतलब पूरा प्रजा का उन्होंने जो है प्रसन्न रहती थी प्रजा उनसे, ऐसा उन्होंने शासन किया। प्रजा, प्रजा का यहाँ पे अर्थ जो होता है ना, केवल मनुष्य नहीं होते। इसके तात्पर्य में लिखा है प्रभुपाद ने, प्रजा मतलब पृथ्वी पर जीवों की अनेक योनियां हैं, जलचर से लेकर पूर्ण मनुष्यों तक वे सभी प्रजा कहलाती हैं, है ना। तो सबसे पहले तो हमारा धारणा जो है उसको बदलना पड़ेगा कि प्रजा का मतलब क्या होता है। प्रजा का मतलब केवल उस राज्य में रहने वाले व्यक्ति नहीं होते हैं प्रजा, उस राज्य में रहने वाले कुत्ते भी प्रजा में आएंगे, बिल्ली भी प्रजा में आएगी, चींटी भी प्रजा में आएगी, वृक्ष भी प्रजा में आएंगे, मछलियां भी प्रजा में आएंगी, गायें भी आ जाएंगी, मुर्गे भी आ जाएंगे, बकरे भी आ जाएंगे, घोड़े भी आ जाएंगे, हाथी भी आ जाएंगे, चिड़िया भी आ जाएगी। सब जो जो प्राणी उस राज्य में रह रहा है वे सारे उसके प्रजा हैं, ये कह रहे हैं। और अगर अब हम दोबारा श्लोक को देखेंगे, पितृवत रंजयन प्रजा मतलब उन्होंने पूरी प्रजा को अपना परिवार माना और अपने आप को उनका पिता के रूप में शासन किया। मतलब वो एक कुत्ते के भी पिता थे जो उस राज्य में था, जो एक वृक्ष है उसके भी पिता थे, गाय है उसके भी पिता थे, और जो अनेक चिड़िया, जलचर, मछली जो भी है उस राज्य में प्राणी, वो युधिष्ठिर महाराज अपने आप को उनका पिता मानते थे। थोड़ा अब माइंड को ब्रॉड करो, है ना, ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य। आजकल क्या है, प्रजा कौन है, केवल व्यक्ति है, जो वोट बैंक है, जिनके पास वोट है वो ही है प्रजा, है और कोई नहीं। कुत्ता मर रहा है मरने दो, गाय कट रही कटने दो, है बकरे कट रहे कटने दो, पकड़ो। किसी निम्न योनियों का किसी को भी कोई ख्याल नहीं है ना। यहाँ के आज के नेता मंत्री, उनको कोई ख्याल नहीं है कि कोई पशु मर रहा है, किसी को भूख के कारण गाय गौशाला में मर जा रही, खाना नहीं मिल रहा है उनको और बंद करके रखा हुआ है ना। जंगल में आग लगी हुई है, किसी को चिंता नहीं है, मर रहे हैं मरने दो, हम क्या कर सकते हैं, है ना। पानी में पूरा गंदा गंदा मिला रहे हैं, नदियों के माध्यम से पूरा सीवरेज उठा के नदियों में डाल रहे हैं, जिससे मछलियां मर रही हैं। उसकी कोई चिंता नहीं है, मछलियां मर रही हैं तो मरने दो, हम क्या कर सकते हैं। तो ये नहीं होता है। आज की जनरेशन में जो नेता मंत्री आ गए उनको किसी की चिंता नहीं है, वो उनको केवल मनुष्यों की, जो उच्च कोटि के मनुष्य उनकी चिंता है। अच्छा, मनुष्यों में भी ऐसा नहीं है, जो लोअर कैटेगरी के बेचारे हैं उनको भी ध्यान नहीं देते, वो उनकी आवाज को दबा दिया जाता है, और जो थोड़े पावरफुल हैं, जो हमारे लिए काम के हैं, उनको बस आगे किया जाता है। तो ये भेद भेद बुद्धि जो है आज की डेट में आ गई है, इसीलिए कलयुग बढ़ रहा है और इसीलिए तकलीफें बढ़ती चली जाएंगी, कम नहीं होंगी। क्योंकि गौ हत्या हो रही है, पशुओं का वध हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। तो ये प्रकृति के नियमों के अनुसार चलना चाहिए। ऐसा नहीं किया परीक्षित महाराज ने कि अगर शेर किसी भेड़ को खा रहा है तो उसको दंड दिया, ऐसा नहीं किया। प्रकृति के नियमों के अनुसार उन्होंने उचित सुरक्षा प्रदान की सबको, है ना। भेड़ तो खाएगा ही, अब शेर का तो काम ही है खाएगा, तो ऐसे नहीं। लेकिन अगर कोई नाजायज किसी पशु पे अत्याचार कर रहा है तो उसके खिलाफ जो है, हम जानते हैं युधिष्ठिर महाराज किसी को जो है छोड़ते नहीं थे, सबको दंडित करते थे। तो इस प्रकार से पूरी प्रजा मतलब सभी योनियों की उन्होंने सुरक्षा प्रदान करी अपने राज्य में। और वो जानते हैं हम कि पूरा राज्य उनका, सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट, पूरी पृथ्वी पे उनका शासन था, पूरी पृथ्वी पे युधिष्ठिर महाराज का। और कह रहे हैं निष्प्रिय, निष्प्रिय मीन्स बिना किसी व्यक्तिगत आकांक्षा के, है ना, बिना किसी व्यक्तिगत आकांक्षा के। उनकी जो शासन करते थे उसमें ऐसा नहीं करते थे कि चलो थोड़ा अपने लिए तो बचा लो,
ऐसे ही होता है हमारे यहाँ। आज कोई नेता मंत्री आएगा, अरे अपने वाले को दे दो काम, हमारे घर थोड़ा सा पहुंचा दो। तो ये काम नहीं है। निस्पृहा मीन्स कोई अपना पर्सनल इंटेंशन नहीं था राज्य शासन चलाने में कि मेरे को ये मिल जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरे घर में प्रॉफिट आ जाए, मेरी पत्नी द्रौपदी को गोल्ड का नेकलेस मिल जाए। चलो काम कर देंगे आपका, द्रौपदी के लिए एक नेकलेस ला दो। ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था कहीं भी। तो ये निष्प्रिया, बिना किसी अपने व्यक्तिगत पर्सनल अपना कुछ भी केयर नहीं करना, अपना पर्सनल पर्सनल नहीं देखना। और क्या करें, सर्व कामेभ्य, अपना पर्सनल तो कुछ था नहीं, लेकिन सर्व कामेभ्य मतलब किसी प्रकार की कोई कामना नहीं थी, इच्छा रहित होके शासन करते थे। अपनी कामना तो थी नहीं, पर्सनल तो थी नहीं, पर्सनल के अलावा और भी किसी प्रकार की भी इच्छा नहीं थी। मतलब इतना बड़ा शासन चलाया, इतना बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए, और किसी प्रकार की कोई भी इच्छा नहीं थी उनके। अगर हम ही थोड़े से पावरफुल बन जाएं तो कितनी सारी कामनाएं आ जाएंगी। एक बंगला तो बनता है, एक बड़ी गाड़ी तो बनती है ना यार। अब इतना काम कर रहे हैं तो प्रोटेक्शन तो चाहिए, कम से कम 8-10 पुलिस वाले आगे पीछे होने चाहिए हमारे पास। जेड सिक्योरिटी हमारे को चाहिए भाई, हमारे पास बहुत पैसा आ गया है ना। इस तरह की इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है, अपना प्रभाव दिखाते हैं। हम क्यों खड़े रहेंगे, हम तो नेता है, हम तो, तुम सब खड़े रहो, हम निकलेंगे। तो किसी भी प्रकार की इच्छा के बिना इतना बड़ा राज्य चलाना, और आप सबसे बड़े पावरफुल व्यक्ति हो, बड़ा मुश्किल है ये, है ना। अगर थोड़ा सा भी अगर हमारे अंदर पावर आ जाए, धन आ जाए, थोड़ा सा ही पद प्रतिष्ठा मिल जाए, तो इच्छा आती है कि नहीं। बिना इच्छा के, और चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी बिना इच्छा के पूरा काम करना, अपने आप के लिए कुछ भी ना सोचना, ये बहुत बड़ी बात होती, बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं होता। इसीलिए तो भगवान कृष्ण ने पूरा जोर लगा दिया कि केवल और केवल युधिष्ठिर को ही मेरे को इस पृथ्वी का राजा बनाना है। सबको मरवा डाला, कौरवों को, इधर उधर को। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि युधिष्ठिर ही एक ऐसा व्यक्ति है जो धर्म के अनुसार पूरे पृथ्वी में शासन करेगा। धर्म का प्रचार कैसे होगा? युधिष्ठिर जब राजा बनेगा। जब लीडर जो है, लीडर उचित होता है, तभी शासन भी उचित होता है, तभी प्रजा भी उचित होती है। जब लीडर ही बेवकूफ रहेगा, लीडर ही कल्पित रहेगा, तो लोग उसके नीचे में क्या क्या करेंगे वो, हैं। एक श्लोक आता है, हमने पढ़ा है, जिसमें कह रहे हैं कि अंधा को अगर लीडर बना दिया जाए तो क्या होता है ना। एक श्लोक था मेरे को, हाँ 7.5.31, है ना। इसमें कह रहे हैं, न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, दुराशया ये बही अर्थ मानिनः, अंधा यथा अंधे उपनीय माना, ते अपि ईश तंत्रयाम उरु दामिनी बुधा। जो लोग भौतिक जीवन के भोग की भावना से बंधे हैं, और जिन्होंने अपने ही समान बद्ध इंद्रिय विषयों से आसक्त अंधे व्यक्ति को अपना नेता या गुरु स्वीकार कर रखा है, वे यह नहीं समझ सकते कि जीवन का लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना तथा भगवान विष्णु की सेवा में लगे रहना है। जिस प्रकार अंधे व्यक्ति द्वारा ले जाया गया दूसरा अंधा व्यक्ति सही मार्ग भूल सकता है और गड्ढे में गिर सकता है, उसी प्रकार भौतिकता से आसक्त व्यक्ति अपने ही जैसे दूसरे व्यक्ति द्वारा मार्ग दिखलाए जाने पर सकाम कर्म की रस्सियों द्वारा बंधे रहते हैं, जो अत्यंत मजबूत धागों से बनी होती हैं। और ऐसे लोग 3 प्रकार के कष्ट सहते हुए पुनः पुनः भौतिक जीवन प्राप्त करते रहते हैं। अंधे यथा अंधे, अंधा यथा अंधे उपनीय माना, मतलब अंधा जो है वो अंधों का फॉलो करेगा, अंधा अंधे को फॉलो करेगा, तो कौन सा रास्ता जाएंगे, दोनों के दोनों दोनों भटक ही जाएंगे, गड्ढे में गिरेंगे ही गिरेंगे। तो वैसे ही है, आज का नेता हमारा कैसा हो, सकाम कर्म करने वाला हो, इंद्रिय तृप्ति करने वाला हो, हमारी भी इंद्रिय तृप्ति कराए, खुद की भी इंद्रिय तृप्ति कराए, ये चल रहा है आजकल। जो नेता आता है वो बोलता है एक बार सेवा का मौका दो, तो सेवा क्या करेंगे, वो तुम्हारे लिए बढ़िया 2,000 रुपये तुम्हारे अकाउंट में डलवा देंगे, है ना। तुम्हारा धान उचित बोनस देंगे, पैसा देंगे, आप लोगों के लिए फैसिलिटी देंगे। कुछ नहीं देंगे, अपने लिए सबसे पहले करेंगे, वो आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। तो बेसिकली आज के राजाओं की बात तो छोड़ ही दो, युधिष्ठिर महाराज किसी भी इच्छा
नहीं करते थे, किसी भी प्रकार की उनके अंदर कोई भी इच्छा नहीं थी। और क्या था? कृष्ण पादानु सेवया। और वो तो जो करते थे कृष्ण के चरणों की सेवा के हिसाब से निरंतर करते रहते थे। मतलब उन्होंने जो शासन चलाया वो भी एक तरह से भगवान की खुशी के लिए शासन चलाया, है ना। कृष्ण पादानु सेवा, कृष्ण के चरणों की सेवा करते करते उन्होंने अपना सारा कार्य किया, और ऐसे कार्य किए जिससे कृष्ण प्रसन्न हो। जो कृष्ण चाहते थे, धर्म का पताका लहराए, उस हिसाब से उन्होंने शासन किया यहाँ पे। तो 3 श्लोकों में 4, 5, 6, इन 3 श्लोकों में युधिष्ठिर का वर्णन चलेगा। युधिष्ठिर का वर्णन इसलिए चलेगा क्योंकि युधिष्ठिर राजा थे और युधिष्ठिर ने अपने राज्य को परीक्षित महाराज को सौंपा था, है ना। परीक्षित महाराज इनके उत्तराधिकारी बने युधिष्ठिर महाराज के। तो हम जानते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जिस घर में जन्म लिया उस घर की विशेषता क्या थी, वो बता रहे हैं यहाँ पे विशेषता, कि परीक्षित महाराज ऐसे घर में जन्म लिया जिनके जो पिता थे युधिष्ठिर, दादा थे युधिष्ठिर, उन्होंने ऐसा शासन चलाया कि पूरा धर्म ही धर्म फैला दिया। ऐसे शासन काल में ऐसे राजा के घर में पुत्र हुए परीक्षित महाराज, मतलब उनका नेक्स्ट राजा युधिष्ठिर के बाद कौन बने? परीक्षित महाराज। तो महाभागवत उत्पन्न हुआ ऐसे घर में, महाभागवत, जिनको भगवान ने बचपन में गर्भ के अंदर ही दर्शन दे दिया। तो इसलिए युधिष्ठिर की महिमा का गान कर रहे हैं कि युधिष्ठिर इतने महान थे, तभी जाके उनके घर में ऐसा महाभागवत उत्पन्न हुआ। तो युधिष्ठिर के गुण बताएंगे, और युधिष्ठिर के जैसा ही उन्होंने भी शासन चलाया परीक्षित महाराज ने। तो इस प्रकार कंपैरिजन चल रहा है। बताते हैं ना, पुत्र के बारे में बताओ तो पहले थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड बताया जाता है कि भैया देखो ऐसा फैमिली में पैदा हुआ है, ये ऐसा काम किया इनके पिताजी जो है, इनके दादाजी युधिष्ठिर ने, ऐसा धर्म फैलाया, और इन्होंने स्वयं उससे अधिक ही किया, कम नहीं किया उससे। इतना धर्म का प्रचार हुआ। महाभागवत किसके घर में उत्पन्न होता है? जो स्वयं धर्मराज, जैसे युधिष्ठिर है, वो द्रौपदी है, इनके जो है, जो भगवान के भक्त हैं, प्रेमी भक्त हैं, इनके घर में उत्पन्न हुए, तो सोचो वो कैसे होंगे। इसलिए बता रहे हैं यहाँ पे युधिष्ठिर की कथा 3 श्लोकों में बताएंगे। इसमें आज की एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया है, और इसमें पिता पुत्र के बारे में बताया है तात्पर्य में, कि पिता तुल्य क्यों कहा जा रहा है। क्योंकि पिता जिस प्रकार अपने पुत्र को डांटता है, मारता है, ख्याल भी करता है, उसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज अपने पूरी प्रजा को पुत्र के रूप में कभी डांटते थे, दंडित भी करते थे, उनको ख्याल भी करते थे, प्रेम भी करते थे। कभी भी पिता अपने पुत्र का अहित नहीं चाहता है, भले उसको दंडित करता है। उसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज के काल में भी दंडित करते थे युधिष्ठिर महाराज, लेकिन अहित नहीं चाहते थे, उनको सुधारने के लिए उनको दंडित किया जाता था। इस प्रकार की चीजें यहाँ पे तात्पर्य में वर्णन की गई। तो हम एक श्लोक को और ले लेते फटाफट। पांचवा नंबर क्लियर है जी। संपदः कृतवो लोका संपदकृतो लोका महिषी भ्रातरो मही महिषी भ्रातरो मही जम्बूदीपाधिपत्यं च जम्बूदीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतम्। यशश्च त्रिदिवं गतम्। संपदः कृतवो लोका महिषी भ्रातरो मही महिषी भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यं च जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतम्। यशश्च त्रिदिवं गतम्। संपदः कृतवो लोका संपदः कृतवो लोका इसी भ्रातरो मही महिषी भ्रातरो मही
जम्बूदीपाधिपत्यं च जम्बूदीपाधिपत्यं च जम्बूदीपाधिपत्यं च च तस्य दिवं गतम् यशस्तिर्दिवं गतम् यशश्च त्रिदिवं गतम् यशश्च त्रिविधं गतम्। अनुवाद। महाराज युधिष्ठिर की सांसारिक उपलब्धियों सद्गति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले यज्ञ, उनकी महारानी, उनके पराक्रमी भाइयों, उनके विस्तृत भूभाग, पृथ्वी ग्रह पर उनका सार्वभौम आधिपत्य तथा उनकी ख्याति इत्यादि के समाचार स्वर्ग लोक तक पहुंच गए। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो युधिष्ठिर महाराज थे, उनके पास कितने जो है साधन थे, है ना, कितने महान थे, कितनी शक्ति थी, कितना ऐश्वर्य था उनके पास, युधिष्ठिर महाराज के पास, कि उनकी ख्याति जो है वो स्वर्ग के लोगों तक पहुंच गई थी। स्वर्ग के लोग तक युधिष्ठिर महाराज की ख्याति, उनका जो है गायन करते थे कि वाह कितने किस्मत वाले, कितने भाग्यशाली हैं। कौन? युधिष्ठिर महाराज कितने उत्तम हैं। तो इस श्लोक में ऐसा क्यों वर्णन करें? क्योंकि पिछले श्लोक में बताया कि वो सर्व कामेभ्यो, उनके पास कोई इच्छा नहीं थी, जबकि कितना ऐश्वर्य है उनके पास। ऐसा नहीं कि कोई कमी हो, कोई गरीब आदमी बोले मैं तो मर्सिडीज नहीं खरीदता हूं, मेरे को नहीं पसंद है। और तुम खरीद ही नहीं सकते हो तो क्या खरीदोगे तुम, है? लेकिन अगर कोई पैसे वाला हो, बहुत बड़ा पैसे वाला हो, बोले मैं मर्सिडीज नहीं खरीदूं, तो तब समझ में आता है कि भैया तुम्हारी स्थिति है, लेकिन फिर भी तुम नहीं खरीद रहे हो, है ना। चाहो तो 50 मर्सिडीज आ जाएंगी, लेकिन नहीं पा रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, मतलब उनकी इच्छा नहीं। उसी प्रकार यहाँ पे जो युधिष्ठिर महाराज है, उनके ऐश्वर्यों का वर्णन चल रहा है। इतना सारा उनके पास धन संपदा, इतनी सारी कुछ थी चीजें, लेकिन फिर भी स्वयं इच्छा से रहित थे। कोई इच्छा नहीं थी, किसी चीज की कामना नहीं थी, वो बता रहे हैं। और इतनी ऐश्वर्य था कि स्वर्ग के लोग तक उनकी वाहवाही करते थे। संपदः, संपदा मीन्स भोग करने की सामग्री। उनका ऐश्वर्य, इतना सब कुछ था जिसकी कोई कमी नहीं थी। पूरे सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट थे युधिष्ठिर महाराज, हर चीज थी उनके पास। और क्या करें, कृतवो, कृतवो मीन्स यहाँ पे यज्ञ। तो हम जानते हैं जैसे ही भगवान युद्ध जीते, महाभारत का इन्होंने जितवाया, तो भगवान ने उनसे 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। हमने पढ़ा था पिछले श्लोकों में, जिससे उनकी ख्याति इंद्र के समान हो गई थी युधिष्ठिर की। हमने पढ़ा था कुछ श्लोकों पहले, जब ये मैटर, ये डिस्कशन चल रहा था। तो इंद्र के जैसी ख्याति हो गई थी युधिष्ठिर महाराज की, केवल 3 अश्वमेध यज्ञ करने से। तो ऐसे अनेक अनेक यज्ञ और भी किया उन्होंने, जिससे उनका ख्याति बढ़े। लोका, लोका मीन्स यहाँ बहुत उत्तम इसका लोका का अर्थ लिया गया है। लोका का अर्थ यह है भावी गंतव्य, मतलब उनकी आगे की गति क्या होने वाली है, ये सबको निश्चित था कि युधिष्ठिर महाराज तो भगवान के धाम डायरेक्ट जाएंगे, या हो सकता है अगले स्वर्ग में आने वाले राजा बन जाएं। भावी गंतव्य मतलब उनकी बारे में लोग ये डिस्कशन करते थे कि भैया ये कोई बहुत ही महान पद को प्राप्त होंगे अपने अगले जीवन में। ये शरीर छूटेगा और इनका एक बहुत बड़ा अगला महान कोई पद इनके लिए तैयार बैठा है। या तो गोलोक चले जाएंगे, या तो वैकुंठ चले जाएंगे, या तो स्वर्ग के अधिपति बन जाएंगे। इस तरह की भावी गंतव्य, भविष्य को लेके चर्चाएं चलती थी कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कौन? युधिष्ठिर। सोचो, युधिष्ठिर ने पूरे जीवन भर में एक भी झूठ नहीं बोला। ऐसा काम कौन कर सकता है? कोई कर सकता है? कोई ऐसा हमारे बीच में ऐसा व्यक्ति जो ये बोल दे कि मैं पूरे दिन भर में एक बार भी झूठ नहीं बोलता? ऐसा बोलना भी मुश्किल है। हो सकता है ऐसा कोई बोल दे, मौन व्रत धारण करे और बोल दे कि मैंने आज दिन भर में झूठ नहीं बोला, लेकिन जो बोलेगा वो कुछ ना कुछ तो झूठ बोल ही देगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि झूठ ना बोले। तो लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने अपने पूरे जीवन में झूठ नहीं बोला। कितनी बड़ी बात है, बहुत मुश्किल है ऐसा काम करना। तो ऐसे थे युधिष्ठिर महाराज। सोचो, हम तो मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते। उनको मालूम था उनके चाचा उनके लिए जो है ना 14 साल का वनवास रखे हुए हैं, और पहले ही मालूम था कि मैं हारने वाला हूं। उनको पहले ही मालूम था शकुनी पासा चलाएगा और हम हारेंगे।
तो भी वो गए, तो भी वो हारे, और तो भी उन्होंने 14 साल का वनवास स्वीकार किया। हम होते तो क्या बोलते, नहीं हम नहीं आ पाएंगे, सॉरी चाचा जी, पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, द्रौपदी को बुखार हो गया है, हम तो आ नहीं पाएंगे, है ना। मेरे छोटे भाई जो है नकुल सहदेव को चक्कर आ रहे हैं, हम नहीं आ पाएंगे खेलने, पासा वासा किसी और दिन का प्लान करेंगे। है कि नहीं। हम तो झूठ बोल के कन्नी काट लेंगे, नहीं नहीं हम नहीं आ सकते, हमको मालूम है वो शकुनी फेंकेगा, हम मारने वाले, हम नहीं आते, आप क्या हमारे को बेवकूफ समझ रहे हो? हैं? तो क्या उनको मालूम नहीं था, वो बोल नहीं सकते थे? नहीं, उन्होंने कभी झूठ बोला ही नहीं। हम बहाना मार देते, वो आज तो तबीयत ठीक नहीं लग रही, आज तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम मैं नहीं कर सकता, अरे सब झूठ बोल के अपना बहाना मारते हैं ये। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने कभी झूठ नहीं बोला। किसी चीज के लिए झूठ नहीं बोला, सोचो। जो हृदय में है वो मुख पे है, जो सच है वही मुख पे है। तो ऐसे थे लोका, है ना। और क्या कह रहे हैं, महिषी। महिषी मीन्स उनकी रानियां। उनकी रानियां मतलब द्रौपदी, जो युधिष्ठिर की रानी द्रौपदी थी, उनकी भी इतनी ज्यादा ख्याति थी कि उनके नाम से भी जाना जाता कि द्रौपदी के पति हैं। द्रौपदी, द्रौपदी का नाम कृष्णा है, हम जानते हैं, और कृष्ण की महान भक्त हैं। सोचो, जिसकी साड़ी खींचे जा रहे, दुशासन खींचे जा रहा है, और उसकी साड़ी खत्म ही नहीं हो रही। ऐसी द्रौपदी, तो क्या ख्याति नहीं होगी द्रौपदी की? पूरे संसार में 14 लोकों में होगी कि स्वयं भगवान साड़ी के रूप में वहां पे प्रवेश किए और उसकी रक्षा करें। पूरे राज्य सभा में उसकी साड़ी खींचे जा रहे हैं, इतना साड़ी निकल गया, इतना साड़ी निकल गया, खत्म ही नहीं हुआ, उतार ही नहीं पा रहा साड़ी। तो कैसे नहीं ख्याति होगी द्रौपदी की? और द्रौपदी अग्नि से उत्पन्न हुई थी, वो नॉर्मल उनका जन्म नहीं हुआ था। और बोलते बहुत सुंदर थी द्रौपदी। इवन जो 16,108 भगवान की रानियां है ना, वो द्रौपदी से पूछती हैं कि हम अपने पति को प्रसन्न कैसे करें। आप एक पति, आपके तो पांच पांच पति, और पांचों के पांच आपसे प्रसन्न रहते हैं, हमसे तो एक ही प्रसन्न नहीं होता, हम कैसे प्रसन्न रखें बताओ। तो वो अलग सब्जेक्ट मैटर है, जिसमें द्रौपदी ज्ञान देती है सबको कि कैसे अपने पति को प्रसन्न करना है। तो कहने का मतलब अपनी महारानी, उनसे उनसे भी इनका नाम यश था युधिष्ठिर महाराज का। और क्या करें, भ्रातरो। भ्रातरो मीन्स उनके भाई जो पांच, जो भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनसे भी इनका बड़ा नाम था, ख्याति थी युधिष्ठिर महाराज की। ऐसे भाई हैं इनके। अर्जुन तो सब जानते ही हैं, पूरे गांडीवधारी, पूरे विश्व के सबसे बड़े धनुर्धर थे। वो स्वर्ग तक चले गए थे जब इंद्र के पास जो है ना, असुरों ने उनके ऊपर जो है चढ़ाई कर दी थी। कौन असुर आया था? निवाट कवचो। निवाट कवचो करके असुर थे। उन्होंने जब इंद्र के ऊपर चढ़ाई कर दी थी, इंद्र उनसे उनको हरा नहीं पा रहे थे, तब यहां से गए थे अर्जुन, और उन्होंने उस असुर का वध किया था और देवताओं की रक्षा करी थी। सोचो, ऐसे अर्जुन, ऐसे अर्जुन जिसकी बात न काट सके वो युधिष्ठिर, कितनी बड़ी बात है। मतलब उनके नीचे ऐसे भाई थे, जो जो वो बोलेंगे वो सब करेंगे। और अर्जुन में इतनी इतनी क्षमता थी कि स्वर्ग के राजा इंद्र जिसको हरा नहीं पाए, उसको जाके हराया था उन्होंने, अर्जुन। और इतना कंट्रोल कि उर्वशी ने जब उनको ऑफर किया, चलो मैं तुम्हारे साथ भोग करना चाहती हूँ, तो अर्जुन ने मना कर दिया स्वर्ग में कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं कर सकता। सोचो, इतना कंट्रोल अपने ऊपर, अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल, ऐसे भाई के बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज। ये बात चल रही है। और क्या कह रहे हैं, जम्बू द्वीपाधिपत्यम च। जम्बू द्वीप मतलब जहां पे ये पृथ्वी स्थित है, इस पूरे एरिया को जम्बू द्वीप कहा जाता है। जम्बू द्वीप में और भी काफी सारे जो है ना एरिया आते हैं, जिसमें एक पृथ्वी है, जिसमें जिसको भारत वर्ष कहते हैं, भारत, उसमें जम्बू द्वीप का एक पार्ट आता है। तो ये एक अलग जो एक क्रिएशन ऑफ कॉस्मिक है, उसका सब्जेक्ट मैटर है जम्बू द्वीप। उसमें यहाँ पे पृथ्वी है, जम्बू द्वीप के अंदर पृथ्वी होती है। तो जम्बू द्वीप में पूरा आधिपत्य था उनका, पृथ्वी नहीं, पृथ्वी से बाहर भी उनका आधिपत्य था, है ना। और क्या कह रहे हैं, च यशश्च त्रिदिवम गतम। इतना बड़ा यश था कि उनका स्वर्ग लोक तक उनका यश पहुंच गया था। स्वर्ग के लोग भी उनके यश का गुणगान करते थे कि देखो, ये हैं युधिष्ठिर महाराज, ये हैं। मैं आपको बता दूं, स्वर्ग लोग के जितने भी व्यक्ति होते हैं,
वो पृथ्वी को हमारे पृथ्वी को इतना हीन भावना से देखते हैं कि जिस प्रकार हम अपना शौचालय को देखते हैं। मतलब एक कंपैरिजन चल रहा हूं, हम जैसे एक बोले नहीं ये गंदगी एरिया है वहां पे जाना बेकार है, तो स्वर्ग के लोग इसी प्रकार इस पृथ्वी के बारे में सोचते हैं ये बेकार है। लेकिन पृथ्वी में केवल स्वर्ग लोक के लोग वहीं आना चाहते हैं। पृथ्वी में भक्त के रूप में अगर जन्म मिल जाए तो उनकी बहुत कामना रहती कि मेरी पृथ्वी में भक्त के रूप में जन्म मिल जाए तो मेरा जब जीवन सफल हो जाए। बाकी चीजों के लिए यहाँ के सुविधाओं को लेके और यहाँ की जो मतलब फैसिलिटीज और जो जो यहाँ पे है उसके लिए तो वो कभी आकर्षित होते ही नहीं है। उनसे लाख गुना ज्यादा वहां स्वर्ग लोक में रहता है भोग, सुविधाएं, फैसिलिटीज, सुंदरता, इवन मनुष्य की सुंदरता भी वहां पे ज्यादा होती है। वहां के लोगों की सुंदरता यहाँ का कंपैरिजन ही नहीं। तो इस प्रकार स्वर्ग के लोग यहाँ की युधिष्ठिर की बारे में चर्चा कर रहे। सोचो, जो वहां पे इतना कुछ होने के बाद भी जो देखते तक नहीं पृथ्वी वासियों को, वो देखना भी पसंद नहीं करते वो स्वर्ग के लोग। ओह किसी ये क्या है, कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे। कहते हैं बड़ी आश्चर्य की बात है, जैसे पृथ्वी के लोग है ना, वो पृथ्वी के नीचे के लोग जो होते हैं ना उनके लिए बोलते हैं अरे छी छी क्या गंदे लोग हैं, ये ऐसा कोई रहन सहन है क्या, बेकार है, बैठ नहीं जाना नीचे। फिर पृथ्वी के ऊपर जैसे स्वर्ग लोग हैं, स्वर्ग लोग के व्यक्ति सोचते पृथ्वी को देखे हो बेकार है, ये लोग कोई लोग हैं, ये कैसा है, गंदे लोग हैं, यहाँ नहीं जाना हमको। इनको भी कोई भोग है, इनके पास तो कुछ भी नहीं जितना हमारे पास है, ऐसा है ना। और पृथ्वी के ऊपर जो महर लोग, तप लोग, जन लोग है ना, वो नीचे स्वर्ग लोग को देख के सोचते हैं स्वर्ग लोग छी छी, स्वर्ग लोग में क्या जाना, ये भी कोई जीवन है, बेकार है, घटिया है यार, इतना ओझा जीवन हमको नहीं जीना। ऊपर और ऊपर जाएंगे ब्रह्मलोक वाले, तो ब्रह्मलोक वाले जन लोक, तप लोक वालों को देख के सोचते हैं ओहो ये लोग बेकार हैं, इनके पास भी कुछ सुख है क्या, कोई सुख नहीं इनका, हमारे पास सुख है। तो इस तरह से सोचो, सुख जितना ऊपर जाते हैं बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। नीचे वालों के बारे में सोचता है व्यक्ति अरे ये कोई काम का नहीं, ये कोई जीवन है, बेकार जीवन है इसका, घटिया जीवन। तो ऐसा होता है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं। हमारे से नीचे वाले व्यक्तियों को हम देखते हैं, नीचे वाले लोगों को देखते हैं, और ऊपर वाले हमारे को देख के सोचते हैं ये भी कोई जीवन है इनका। स्वर्ग वालों को देख के भी लोग सोचते हैं ऊपर वाले कि ये भी कोई जीवन है, बेकार है। ठीक है, तो इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज की ख्याति स्वर्ग लोक तक पहुंच गई थी। किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम, राम राम हरे हरे। राम 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 हरे हरे। नमस्तु हरे भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल हरे कृष्णा प्रभु जी हरे दंडवत कृष्ण प्रभु जी धन्य हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी आपका। थैंक यू। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद।